हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है फोमो। अब फोमो क्या होता है? क्या आप फोमो के शिकार हो? अगर हो तो इसको कैसे रोकें? क्या आपको पता भी है कि फोमो होता क्या है? ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग से जुड़े हुए और ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, प्रॉफिट हो रहे हैं बट लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारे में से कुछ ना कुछ गलती हो रही है। और एक चीज बता देता हूं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, फोमो, मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इस चीज के शिकार है। और वो सोचते हैं कि यार मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्यों जब मैं लेता हूं कोई ट्रेड तभी मार्केट नेगेटिव चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि किसी चीज के छूट जाने का डर। और इसी को अगर हम ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में अगर लगा के देखेंगे तो आपके मन में वो डर जो एक ट्रेड के छूट जाने का होता है कि ये ट्रेड मेरे हाथ से ना निकल जाए, या फिर मैं इसको पहले ले लेता हूं अदरवाइज बाद में महंगा हो जाएगा, या किसी भी तरीके का डर जो आपको ये एहसास करवाता है कि प्लीज इस ट्रेड को ले ले अदरवाइज ये आगे बढ़ जाएगा, वहां तू ले नहीं पाएगा और तेरे हाथ से प्रॉफिट निकल जाएगा। डर उसके छूट जाने का, डर उस ट्रेड के हाथ से निकल जाने का, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट ए ट्रेड, फोमो। ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है नेगेटिव इंपैक्ट वाली, जो आपके ट्रेडिंग करियर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हर्डल बन रही है। तो अब क्या करें? पहले तो फाइंड आउट करो कि आप फोमो का शिकार हो या नहीं। बिल्कुल आसान है ये चीज पता करने का कि हम में फोमो है या नहीं है। जब कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, और अगर आप उसी चलती हुई कैंडल के अंदर ही फटाफट एंटर हो रहे हो विदाउट उस कैंडल के क्लोज होने पर एक डबल कंफर्मेशन के साथ या फिर एक रिजेक्शन के साथ फटाफट उसको लेने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ले लेता हूं, कल को ये वापस सीधा का सीधा ये दूसरी कैंडल भी अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो दूसरी भी रेड फटाफट आ गई तो मेरे हाथ से 40+ पॉइंट 60-70 पॉइंट निकल जाएंगे, या फिर ग्रीन के साथ एक ग्रीन कैंडल और बड़ी आ गई तो मेरे हाथ से इतना प्यारा ट्रेड निकल जाएगा, मैंने पूरे दिन से वेट किया है ना। दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको बंद होने दो, उसको रिट्रेस्ट करने दो, थोड़ा सा रिजेक्शन देने दो, उसके बाद वहां पर उसको ट्रेड लो ताकि आपका स्टॉप लॉस भी एक छोटा बने। अब आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, सभी लेना चाहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको रॉन्ग टाइम पे ले लो। एक ट्रेड को सही टाइम पर एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप उसको समय से पहले या समय के थोड़ा बाद ले लेते हो तो आपके स्टॉप लॉस बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं, आपके टारगेट बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। हो सकता है कि एक अच्छा सही ट्रेड होते हुए भी आपकी रॉन्ग टाइमिंग की वजह से, आपके फेयर की वजह से आपको उसमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और हो सकता है आपने उसको नेगेटिव साइड में बंद किया हो। और बहुत बार तो ऐसा होता है जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसके साथ जब बड़ी कैंडल्स आनी शुरू हो जाती है तो लोग वहां पर भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि यार ये छूट ना जाए तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, या फिर बहुत अच्छे से नीचे जाने वाला है, या बहुत अच्छे से ऊपर जाने वाला है, ये मेरे हाथ से छूट ना जाए। और वहां पर चलते हुए ट्रेड के अंदर भी घुसना भी फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड है, वो भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको बोलता हूं कि भागते हुए चोर की लंगोट कभी नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपकी धोती छोड़ो पूरे वस्त्र उतर जाएंगे, क्योंकि आप उसको बहुत गलत टाइमिंग पे ले रहे हो। अब मानो एक ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, आपने वेट किया कि रिजेक्शन होएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको नहीं लूंगा, बट स्टिल दूसरी कैंडल भी साथ साथ में बड़ी ग्रीन निकलने लग गई, उसका रिजेक्शन भी नहीं हुआ, अब आप उसको इन बिटवीन लेने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जरूरी थोड़ा ना यार, हाँ ठीक है ट्रेड बन गया, आपके हाथ से निकल गया, जरूरी थोड़ा ना उसको लेना। अब आप सेकंड कैंडल में ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस देख रहे हो कितना बड़ा बन रहा है, और अगर आप स्टॉप लॉस छोटा लगाओगे तो वो अगर पास में जाके थोड़ा सा रिजेक्शन लेके हिट हो गया, लेकिन लेजिट जो स्टॉप लॉस है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, और वो वापस जब जाके आपको 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर दिखेगा तो और ऐसा होगा कि यार शिट यार मेरे हाथ से निकल गया, मैंने क्यों गलती की, मैंने क्यों स्टॉप लॉस छोटा लगाया। अरे ऑब्वियसली आपने स्टॉप लॉस गलत लगाया है, आपने ट्रेड ही ऐसी जगह लिया है जहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये चीज नहीं करनी है। फोमो की वजह से ओवर ट्रेडिंग भी आती है, और अगर आप फोमो के शिकार हो तो डेफिनेटली आप अभी इमोशनल भी वीक हो और आपकी साइकोलॉजी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल लेकर आओ, अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा और बिल्ड करो, डेली का एक लॉस डिफाइन करो कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, डेली की कुछ ट्रेड लिमिटेशन में डालो खुद को कि हाँ 3, 2 या 4 ट्रेड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, या फिर पहला मेरा नेगेटिव आ गया दूसरा भी नेगेटिव आ गया नहीं लूंगा, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव नहीं लूंगा, या पहला पॉजिटिव आ गया नहीं लूंगा। अपने आप की एक साइकोलॉजी, एक सेटअप डिसाइड करो कि हाँ मेरी ये स्ट्रेटेजी है और इस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो कभी भी कोई भी ट्रेड अगर हाथ से निकल रहा हो ना, कोई बात नहीं, चला गया,
एक आधे घंटे में या तो ट्रेड वापस मिल जाएगा या अगले दिन मिल जाएगा। जरूरी थोड़ी ना उस एक ट्रेड के निकल जाने से आपकी सारा कुछ ही खराब हो रहा है। इवन आप उस एक ट्रेड को पकड़ने के चक्कर में अपनी कैपिटल खराब कर रहे हो, जो आपको अगले एक वीक तक हेल्प करेगी ट्रेड लेने में। तो अपनी कैपिटल को सिर्फ इस फियर, इस डर की वजह से खराब मत करो। कोई ट्रेड निकल रहा है तो निकल जाने दो, नहीं एंट्री ले पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर इन मार्केट। नहीं भी एंट्री ली है तो आपने कुछ बचाया ही है। आपने हो सकता है उसके अंदर ट्रेड में लॉस लगने वाला था, वो आपने उस ट्रेड को ना लेके आप बच गए। क्योंकि देखो मार्केट असंभावनाओं का खेल है। अच्छा ब्रेकआउट है, बिल्कुल लेजिट ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे लेवल्स पे है, स्टिल मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल आ गई, सबके एसएल खाली है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है मार्केट के अंदर, जिसको अपने फॉल्स ब्रेकआउट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है हर ट्रेड के अंदर घुसना। और फोमो की वजह से क्या होता है, इंसान को हर जगह ट्रेड दिखता है, यहां पे भी ट्रेड दिख रहा है, यहां पे भी ट्रेड दिख रहा है, यहां पे भी ट्रेड दिख रहा है। एनी टाइम ही और शी इज जस्ट सीकिंग द ट्रेड, कि बस ट्रेड मिल जाए फटाफट से, और हर जगह ट्रेड की पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो फोमो में तो अपने है ही, अपने ये तो सोचेंगे कि ये हाथ से ना निकल जाए, उसको लेंगे, एसएल खाएंगे, एसएल नहीं खाएंगे तो कैपिटल वाइप कराएंगे, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखो, अपने मन से वो डर निकालो, अपने ट्रेड डिसाइड करो कि हाँ मेरे को सारे दिन ट्रेड नहीं लेना है, अपने लेवल्स डिसाइड करो, उन लेवल्स पे ट्रेड लो, वो लेवल पे नहीं आता है तो पूरे दिन ट्रेड मत लो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहो। तो ये था फोमो का एक छोटा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, और अगर कोई फोमो के अंदर ट्रेड कर रहा है तो प्लीज स्टॉप इट, इसको रोकने की कोशिश करो। इसी की वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है, इसी की वजह से रिवेंज ट्रेडिंग होती है, और इसी की वजह से आपकी कैपिटल पे बड़ा हैम्पर पड़ता है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझे पता है स्टिल मैं नहीं कर पा रहा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखना, हो सका तो हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।